सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यन चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से 6 नंबर तक में आता है। ये आज जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है ये उस टॉपिक का क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। और इससे बेसिक मैंने नेक्स्ट क्लास पे वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप वैद्युत द्विध्रुव का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव जो है टॉपिक इसे क्लियर करके आए, ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपको समझने में एकदम आसान हो जाए। नहीं तो अभी देखना, अभी सोचेंगे कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। यदि आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के आएंगे तो इसे शायद आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहले चलते हैं टॉपिक पर। तो आज हम ये, और हाँ आपके जानकारी के लिए बता दें कि क्लास 12th का फिजिक्स का ये एक ऐसा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हाँ, इसी चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th की यूपी बोर्ड की 2027 के लिए बहुत अच्छे यानी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ठीक है। तो देखिए आज हम क्या करेंगे इस पर कि जैसा कि इसी में जो ये प्रश्न यानी लिखा हुआ है, यानी कि जो ये टॉपिक में दिया गया, हम इसी में से आपको क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे, इसका मात्रक दिखाएंगे, इसका सदिश रूप में दिखाएंगे कि ये कैसे ज्ञात होगा, हम किस प्रकार से वहां पर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन में क्या होता है, उसी यानी कि प्रश्न में उत्तर मिल जाता है, लेकिन हम उन्हें कभी भी सोच कर ही नहीं लिखते, इसलिए हम एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख पाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जैसा ये प्रश्न कहेगा हम ठीक उसी प्रकार से करते जाएंगे और हमारा अंत में पूरा आंसर आ जाएगा। और हाँ, आपसे दोबारा बता रही हूँ कि ये टॉपिक एक बार जरूर देख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। मैं इसी यूट्यूब चैनल में करवा चुकी हूँ। तो देखिए जैसे ये कहेगा यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। हम पहले बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए आप पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की क्या है, रेखाएं हैं। आप ऐसे बनाएंगे जैसे प्रश्न ये यानी टॉपिक बोलेगा ठीक वैसे ही हम करेंगे। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि ये जो है ये सारी रेखाएं जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी क्या आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, समान दूरी पर स्थित है। और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस साइड होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र इस साइड होगा, ठीक है। इसका वैद्युत क्षेत्र इस साइड होगा। और देखिए, और इसमें क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने लिख दिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बना दिया। इसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यानी कि आप पहले वैद्युत द्विध्रुव टॉपिक अच्छे से पढ़िए, फिर आके इसे आप अपने से भी कर सकते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने लिख दिया जैसे ये बोला। और इसी वैद्युत क्षेत्र में क्या है कि अब हमें वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का जोड़ा करना है, ठीक है। देखिए युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि दो का जोड़ा, ठीक है, बल युग्म का जोड़ा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, बल युग्म यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, बल युग्म ज्ञात करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, ठीक है। बिंदु इसे ए कहेंगे और इसे बिंदु बी कहेंगे। और इस बिंदु को हम यहाँ से यहाँ करके थीटा कोण में रख देंगे। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को जो होता है, हम मान लीजिए एक तरीके से आपको यह बिंदु करके समझाएं, लेकिन यदि आप इन दोनों का पूरा मान जो होगा उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है। यानी इसे आप पूरी लंबाई को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, लेकिन आपको बेसिक समझाने के लिए यहाँ पर मैं बिंदु ए और बिंदु बी ली हूँ, ठीक है। और यहाँ बिंदु ए पर क्या रहेगा, माइनस क्यू बेस, बिंदु पी पर प्लस क्यू बेस, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, 2l, जैसा कि मैंने 2l नेक्स्ट क्लास पे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में एकदम बेसिक से डिस्कस की हूँ। तो आज मैं इतना डीप में इसके बारे में नहीं जाऊंगी, ठीक है। और अब वैद्युत द्विध्रुव हम रख दिए, ठीक है, ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रख दिए हैं। और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l। और देखिए जब हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को
थीटा कोण पर रखते हैं, यानी ये थीटा कोण पर रखी हुई है, ठीक है, थीटा कोण पे रखते हैं। तो अब क्या होगा, थीटा कोण पर रख दिए हैं, रखने के बाद यहाँ पर आपको ये कुछ लंब बनते हुए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, आपको लंब बनते हुए इधर से दिख रहा होगा। तो आपको पता है कि जब ऐसे लंब जब कोई ऐसा कोई लंब बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो जिसके सामने, यानी ये एंगल जो है इसके सामने है, यानी कि इसके सामने, तो ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जो 90 डिग्री के एंगल के सामने का कोण जो होगा वो कर्ण होता है, और जहां पर ये बनता है ये क्या होता है, ये लंब है, ठीक है, लंब, क्योंकि हमने लंब खींचा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और इन दोनों पर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव दोनों, ठीक है, एक यहाँ पे बल युग्म और यहाँ पर, क्योंकि दो बल युग्म की बात की गई है, बल युग्म, एक बल युग्म जो है देख लीजिए, ये इसका प्लस क्यू आवेश पर, जो प्लस क्यू आवेश पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लगेगा, ठीक है, यानी क्या होगा कि F बराबर क्यू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो प्लस क्यू आवेश पर फोर्स लगेगा, यानी क्यू आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगी, ठीक है। अब देखिए इसकी जो होगा यानी कि इसका फोर्स जो है इधर लगेगा, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। और देखिए इधर माइनस है और इधर हम माइनस क्यों नहीं लिखे हैं, इधर प्लस क्यों नहीं लिखे हैं, तो इसका भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो इधर बल लगा है इसका क्रिया बल रेखा इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, क्या है कि इसका क्रिया बल रेखा इधर की ओर जा रहा है, और इस बल का, इस फोर्स का क्रिया बल रेखा इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये जो है इसका जो है परिमाण आपस में क्या है, बराबर है। देखिए फोर्स क्यू ई, ठीक है, और इसका फोर्स क्यू ई, जो इस पर प्लस क्यू आवेश पर जो यानी कि प्लस क्यू आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो, यानी कि जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लगाएगा, और जो माइनस क्यू आवेश पर जो फोर्स लगाएगा वो इसके क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक विपरीत लगाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी भी यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं अच्छे समझा देती हूँ। आप ये फिजिक्स क्लास 10 की नहीं है, आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। और ये क्या है, ये क्लास 12 की फिजिक्स है। जब तक आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को नहीं जोड़ेंगे तो आप फॉर्मूला नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। तो आप सबसे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर जाकर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए क्या है, अब आपको मैं एकदम अच्छे से समझाती हूँ। ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर जाती है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स लगता है वो हमेशा किधर लगता है, यानी कि बाहर की ओर लगता है। माइनस क्यू आवेश का जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होता है, ठीक, सॉरी, ये बाहर की ओर होगा, ये अंदर की ओर होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप समझने के लिए इसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा ऋणात्मक होते हैं, समझने के लिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो ये अपनी ओर क्या होगा, इधर आकर्षित करेगा, और ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस, तो ये क्या होगा, अपनी ओर से प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इधर जो है इधर माइनस पे, यानी इस आवेश को, इस फोर्स को इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का क्यू आवेश जो है इधर की ओर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। और इसमें देखिए इसका परिमाण और इसका परिमाण क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि इधर भी फोर्स ही लगा रहा है और इधर भी फोर्स लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका परिमाण और इसका परिमाण आपस में क्या है, बराबर है। और इसका क्रिया बल रेखा और इसकी क्रिया बल रेखा अलग है, ठीक है, यानी कि इसकी क्रिया बल प्लस क्यू आवेश की क्रिया बल रेखा इधर की ओर है और माइनस क्यू आवेश की क्रिया बल रेखा इधर की ओर है। और देखिए इसमें अंतर क्या है, लेकिन दिशा का जो है विपरीत है।
इसके प्लस क्यू बेस की दिशा जो है फोर्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लगा रहा है, ठीक है। यानी कि जो मतलब कि प्लस क्यू बेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा, ठीक है। और जो इधर ये होगा यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यानी माइनस क्यू बेस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2l जो है कण की लंबाई आ गई और यहाँ पे क्या है, ये है लंब। अब हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है, कि यहाँ की लंब की दूरी कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं या 12th में पढ़ चुके हैं कि लाल बटे कक्का, ठीक है, यानी कि लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। क्या होता है, टैन होता है। तो देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लंब ज्ञात करना है। तो लंब किस में मिल रहा है, लंब बटे कण। यहाँ पे देखिए कण तो हमें पता है कि 2l है, ठीक है, और हमें लंब नहीं पता, हमें लंब ज्ञात करना है। तो अब हम इन्हें अलग कर लेंगे, यानी कि इस पोजीशन को अलग कर लेंगे। l बराबर क्या हो जाएगा, कण कितना है यहाँ पे, कण क्या है 2l, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2l, ठीक है। और इधर बराबर क्या था, साइन थीटा, क्योंकि हमेशा ये जो है यहाँ पे किसमें था, साइन थीटा पे, लंब बटे कण किसमें था, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा जो बन रहा है लंब के सामने है, तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे। और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा में लंब बटे कण होता है, ये लंब हो गया और ये कण का मान हो गया, यहाँ से ये ऐसा मान हो गया। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई या गुणा करना सीख चुके हैं कि ये जो 2l होगा इधर की ओर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो अब आप इसका जो है लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब बराबर 2l साइन थीटा। तो अब आप इसे 2l साइन थीटा कह सकते हैं या लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको एकदम बेसिक से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इस लेक्चर को दोबारा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। देखिए आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ये बल युग्म, दो बल का युग्म पूछ रहा है, ठीक है। तो बल युग्म मतलब एक बल युग्म ये हो गया, ठीक है, और एक बल युग्म ये हो गया, यानी कि बल युग्म मतलब जोड़ा, एक बल ये, एक बल ये और एक ये बल, दो बल हो गए। तो अब इसका परिमाण जो है, एक परिमाण ये है, दूसरा परिमाण ये है। तो हमें परिमाण क्या होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे, आघूर्ण बराबर, यानी कि टाउ बराबर क्या कर देंगे, बल का परिमाण गुणे में लंबवत दूरी, गुणे में क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। और इसे हम यहाँ से इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं F बराबर QE। तो आप देखिए, अब देखिए इसका क्या होगा कि बल का परिमाण, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे बल का परिमाण लिख लीजिए, बल का परिमाण, ठीक है, बल का परिमाण। तो यहाँ बल का परिमाण क्या है, क्योंकि बल युग्म पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बल का परिमाण कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ का बल का परिमाण और यहाँ का बल का परिमाण, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि F बराबर QE और F बराबर QE, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो परिमाण है आपस में बराबर है और दिशा जो है वो विपरीत है। ये प्लस क्यू बेस, यानी कि ये फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर है और ये फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हम इसे एक ले लेंगे, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, QE इंटू में लंबवत दूरी कितनी आई थी, यहाँ पे देखिए ये है लंबवत दूरी, ये यहाँ पे, ठीक है, लंबवत दूरी 2l साइन थीटा, कितना आया था, 2l साइन थीटा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, टाउ बराबर QE इंटू में 2l साइन थीटा। तो देखिए यहाँ Q को हम क्या करेंगे,
कोष्टक में यानी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्यू इंटू में 2l, यहाँ पे इसे और इसे ब्रैकेट में बंद करके क्या करेंगे 2l कर देंगे, और इस ई को और इस साइन थीटा को हम बाहर करके गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी ई साइन थीटा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, टाउ बराबर, तो जैसा कि मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इसके बारे में आपको डीप से पढ़ाई हूँ, जो इसका फॉर्मूला क्या था, P बराबर Q इंटू में 2l, यानी क्या होगा, Q बराबर में P बराबर में Q इंटू में 2l। तो यहाँ पर हम इसे क्या अप्लाई कर सकते हैं कि Q यहाँ पे Q इंटू में 2l, ठीक है, इसके जगह में हम P लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो PE अब इसे लिख लेंगे इधर, तो यहाँ PE साइन थीटा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है। यदि आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, और जो भी आपके डाउट है ये सब कुछ क्लियर कर देगा आपका। ठीक है, अब टाउ का मान जो है हम सदिश रूप में लिखेंगे, यानी कि टाउ का मान सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यानी सदिश रूप में, ठीक है, टाउ का मान सदिश रूप में। तो अब इसका सदिश रूप में क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, P वेक्टर इंटू में E वेक्टर सदिश रूप में हो जाएगा। अब हम इसका मात्रक ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि मात्रक क्या होता है, यहाँ पे आपको मात्रक लिख के बता देते हैं। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब देखिए, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का जो फॉर्मूला यहाँ पे आपको एकदम क्लियर निकल के आ गया है। अब इनकी 3 स्थितियां होती हैं, तो हम उन स्थितियों को देखिए बोर्ड एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो MCQs के 1-2 नंबर के आएंगे तो उसमें छूट जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्थिति नंबर पहला, ठीक है, स्थिति नंबर पहला पे देखेंगे। जो स्थिति नंबर पहला होता है उसमें क्या होता है कि सभी वैद्युत क्षेत्र जो होती हैं एक समान में रखी हुई होती हैं। ठीक है, और जो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के क्या होता है, समांतर रखा होता है। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस प्रकार से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्थिति नंबर 2 क्या हो जाएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के समांतर न जाकर लंबवत दूरी पर जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा कोण बनेगा। थीटा कोण से यहाँ लंबवत दूरी होगा। तो हमें ज्ञात करने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, जैसे इसमें हमने समझाया है आपको, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी समझा कर क्या करेंगे, टाउ का मान PE कर देंगे। ठीक है, यानी टाउ सेकेंड स्थिति में क्या रहेगा, फर्स्ट स्थिति में टाउ का 0 और सेकेंड में टाउ का PE हो जाएगा मान, और थर्ड स्थिति में क्या हो जाएगा, टाउ का मान। ये वैद्युत बल रेखाएं जो है इसी प्रकार से रखेंगे। रखने के बाद क्या है, अब हम क्या करेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव को क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत रख देंगे। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत रख देंगे। इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विपरीत में रखते हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं और वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर जो विपरीत वैद्युत द्विध्रुव का मान जो हो जाएगा, यानी कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। सो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो धन्यवाद।